हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशन अपडेट चैनल में। और कक्षा 12वीं हिंदी जो सब्जेक्ट है, जो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए अब एक ही बुक है और इसी में से आपका पेपर आना है। तो मैं यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी में ग्रामर के साथ वो आपको बता रहा हूँ। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। और मैं अपने इस चैनल पर स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट टाइम टाइम पर देता रहता हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखते हैं हम हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 2022-23 की वार्षिक परीक्षा के लिए। तो 3 बुक है आपकी, आरोप भाग 2, वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। तो हो सकता है अभिव्यक्ति और माध्यम की ये जो बुक है वो बहुत से स्टूडेंट के पास नहीं हो, तो भी कोई फर्क नहीं है। हम इसके जो आंसर क्वेश्चन है वो आपको कहीं भी गाइड में मिल जाएंगे। बाकी वितान और आरोप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम देख रहे हैं, तीनों बुक में ही देख रहे हैं, और ग्रामर को भी समझेंगे कि क्या क्या आपको करना है। तो हम आरोप देखते हैं भाग 2 कक्षा 12वीं की जो है। तो इसमें हम विषय क्रम पे चलें सीधे। तो यहाँ पर काव्य खंड में आप देखेंगे तो अध्याय 5 जो है गजानन माधव मुक्ति बोध का सहर्ष स्वीकारा है, ये कट हो चुका है। फिराक गोरखपुरी की जो गजल है ये भी यहाँ से कट हो चुकी है। तो ना तो इनके आपको जीवन परिचय करना है और ना ही इनके कोई प्रश्नोत्तर या कोई पद्यांश आपको करना है, ये पूरी तरह से डिलीट हो चुका है, जिसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो बाकी यहाँ पे आप जो है वो हर कवि की रचना के साथ कवि के नाम भी आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादा है, इसमें से आपको पूछेंगे कवि के नाम। वहीं गद्य खंड में भी देखें तो लेखक के नाम भी आपको देखना है। अध्याय 15 और 16 डिलीट हो चुके हैं, इसमें से आपको कुछ भी तैयारी नहीं करना है। तो काव्य खंड देखें पहले, और यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है आत्म परिचय, इसमें पहला वाला जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो पहला वाला आप पैराग्राफ देख रहे हैं ये अच्छे से कर लीजिएगा पद्यांश के लिए। संदर्भ प्रसंग सहित आपको कवि का नाम भी याद होना चाहिए। फिर नीचे वाला आप देखेंगे मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। इसके बाद सीधे फिर आप देखेंगे मैं निज रोदन में, ये वाला आप करेंगे। इसके बाद सीधे हम फिर इसमें प्रश्नोत्तर देखें तो यहाँ पर चौथा पांचवा फिर अलग से आप लिखेंगे इसने सुरा से क्या आशय है, और जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है। आलोक धनवा जी की जो दूसरी कविता है पतंग, इसमें उतना कोई पद्यांश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर प्रश्नोत्तर में आप देखेंगे तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है, और ये खतरनाक परिस्थितियों वाला, ये 2 आप टिक करेंगे। कुबन नारायण जो हैं इनका आपको जीवन परिचय याद करना है, रचनाएं आपको करनी है। और इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं इनका जो साहित्य में स्थान आता है, 2 रचनाएं लिखने के लिए आएगी तो 2 रचना आपको करना है, और इनका साहित्य में स्थान और भाषा शैली काव्य शैली जो है वो आपको इसमें से देखना है। अलग से भी आपको गाइड में मिल ही जाएगा, आपके पास जो भी गाइड होगी। पद्यांश के लिए आप पहले वाला पैराग्राफ जो है वो करेंगे, कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने। और इसके बाद प्रश्नोत्तर इसमें देखेंगे तो पहला दूसरा चौथा पांचवा छठवा ये आपको करना है। इसके बाद रघुवीर सहाय जो है इनका जीवन परिचय भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना है। 2 रचनाएं आएंगी और भाव पक्ष कला पक्ष पूछा जाएगा कवियों के बारे में, और साहित्य में स्थान पूछा जाएगा। तो 2 रचनाएं आप कर लें और यहीं से आप साहित्य में स्थान और इनका भाव पक्ष कला पक्ष लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ टिक भी किए हुए हैं। इनकी कविता में उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर प्रश्नोत्तर देखें तो दूसरा और तीसरा आप लोगों को करना है। फिर गजानन माधव मुक्ति बोध जो अध्याय 5 आपका हट चुका है तो ये नहीं करना है। सीधे चलें फिर अध्याय 6 पे, शमशेर बहादुर सिंह का जो ऊषा पाठ है, इसमें आपको अलग से एक प्रश्न लिखना है, ऊषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। इसके अलावा इसमें उतना बुक में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका भी आपको जीवन परिचय करना है, 2 रचनाएं करेंगे, वही साहित्य में स्थान और भाव पक्ष कला पक्ष आप याद करेंगे। प्रश्नोत्तर में आप देखेंगे तो पहला आपको करना है। इसके बाद चौथा यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 44 पे जो है कवि बादलों को किस रूप में देखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इनका जीवन परिचय हमेशा सभी को याद रहना चाहिए। 2 रचनाएं हैं, काव्य पक्ष भाव पक्ष वगैरह, और जो साहित्य में स्थान है आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तुलसीदास जी के बारे में बहुत कुछ साहित्य में आपको मिल जाएगा। यहाँ उनकी जो पद्यांश है उसमें हम देखें तो नीचे की तरफ आप धूत कहो ये वाला पैराग्राफ करेंगे पद्यांश के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सीधे प्रश्नोत्तर में आए तो 7वां आप टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अध्याय 9 जो है वो हट चुका है। सीधे अध्याय 10 पर आए, उमा शंकर जोशी जी की जो कविता है इसमें पहला पैराग्राफ आप करेंगे, छोटा मेरा खेत चौकोना वाला। तो प्रश्नोत्तर में आप देखेंगे पहला दूसरा तीसरा,
फिर गद्य खंड यहाँ से स्टार्ट होता है और इसमें गद्यांश लिखने के लिए आएंगे, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो वो आपको कौन कौन सी करना है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेखक परिचय में महादेवी वर्मा की रचनाएं आप करेंगे, साहित्य में स्थान इनका भी रहेगा और भाषा शैली आपको इनकी करना है। भक्ति जो पाठ है इसमें ये वाला पैराग्राफ आप अंडरलाइन करेंगे, गद्यांश की जो संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आएगी, उसमें सेवक धर्म में हनुमान जी और गदगद हो उठी यहाँ तक। इसके बाद पेज नंबर 79 पर आप देखेंगे नीचे वाला पैराग्राफ जो देख रहे हैं, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, जीवन को घेरे हुए है यहाँ तक। इसके बाद प्रश्नोत्तर में पहला, चौथा, छठवां अध्याय जो 12 है जैनेन्द्र कुमार का, इसमें हम देखें तो पेज नंबर सीधे आप 88 पे देखेंगे तो यहाँ बाजार में एक जादू है, यहाँ से लेकर किसी मानने वाला है यहाँ तक। आप ये वाला पैराग्राफ अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद फिर पेज नंबर 91 पर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ मुझे ज्ञात होता है परस्पर में सद्भाव की घटी, यहाँ तक आपको करना है। परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है, पहला और तीसरा फिर प्रश्न उत्तर में करना है। इसके बाद धर्मवीर भारती, इनका भी लेखक परिचय जो है वो आपको याद रखना है। वही 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। काले मेगा पानी दे, इसमें ये तीसरा पैराग्राफ जो आप देख रहे हैं, उछलते कूदते एक दूसरे को, यहाँ काले मेगा पानी दे, यहाँ तक आप इसकी व्याख्या करेंगे। प्रश्नोत्तर में देखेंगे तो दूसरा, तीसरा और पांचवा। और फणीश्वर नाथ रेणु, इनका भी जीवन परिचय आप करेंगे, वही साहित्य में स्थान और 2 रचनाएं वगैरह आपको, भाषा शैली भी इनकी करना है। और पहलवान की ढोलक, इसमें जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, और ये आपको अच्छे से कर लेना ये वाला पैराग्राफ। पेज नंबर 115 पर आप देखेंगे तो रात्रि की विभीषिका, मृत्यु से वे डरते नहीं, तो यहाँ तक ये वाला पैराग्राफ आप करेंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और फिर अध्याय 15 जो है वो डिलीट हो चुका है, तो सीधे हम चलते हैं। फिर 15 और 16 डिलीट हो चुका है, तो अध्याय 17 पे चलेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जीवन परिचय भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर सीरीज के जो फूल हैं, इसमें 146 पेज पे मैं सोचता हूँ कि जो बरासो बुताना यहाँ तक, और एक एक बार मुझे मालूम होता है, यहाँ से लेकर सरस रचनाएं निकली हैं यहाँ तक का पैराग्राफ। इसके बाद प्रश्नोत्तर में आप देखेंगे पहला, दूसरा, फिर इसके बाद पाठ के आसपास में दूसरा, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो पाठ है, तो इसमें उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये आरओ जो भाग 2 है कक्षा 12वीं हिंदी का, इसमें हमने इम्पोर्टेंट देखे जो सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम इसकी दूसरी बुक देखते हैं, वितान। तो वितान भाग 2, इसमें स्टूडेंट सीधे हम देखें तो विषय सूची पे देखेंगे तो कुल 7 नंबर हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 नंबर के आएंगे। 2 नंबर का केवल एक प्रश्न आना है, तो इसमें आप उतना टाइम वेस्ट ना करें। चौथा अध्याय जो है डायरी के पन्ने वो हट चुका है, तो एक बार पूरी स्टोरी को, जो टोटल आपके 3 पार्ट हैं, इन 3 पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर की वस्तुनिष्ठ भी इसमें से आना है। कोई लेखक परिचय इसमें से नहीं रहेगा। 2 अंक का केवल एक ही प्रश्न है, तो ज़्यादा समय ना दें, केवल स्टोरी पढ़ लें। और हिंदी जो भाषा है उसमें आप अपने मन से भी आंसर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गाइड का या बुक का ही एज इट इज़ लिखें, क्योंकि हमारी मातृभाषा है। तो आप बस जो उसका की फैक्टर है, जो भाव हैं प्रश्न उत्तर के, वो आना चाहिए। तो यहाँ पर हम सीधे देखें पहले पार्ट में, और कैसे एग्जाम में लिखकर आते हैं या कॉपी कैसे चेक होती है, इसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक देख सकते हैं, एक बार वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह कॉपी चेक होती है और कैसे नंबर आते हैं 90% से ऊपर कैसे बनाएं, साथ ही कॉपी कैसे चेक होती है, इन सब के वीडियो आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है, अलग से आप लिखेंगे यशोधर बाबू की कोई 2 चरित्र की विशेषताएं लिखिए। सिल्वर बेंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था, यशोधर बाबू किससे जुड़े थे और क्यों। पार्ट दूसरे के आंसर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला, दूसरा, चौथा, और अलग से आप लिखेंगे जूझ कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, या इस कहानी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। अतीत के दबे पांव, ये देखें पार्ट 3 जो है, इसमें प्रश्नोत्तर में हम देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, और अलग से आप लिखेंगे मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा जाता है, साथ ही अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। वितान में इतना था। इसके बाद जो अगली बुक है आपकी, अभिव्यक्ति और माध्यम,
इसमें क्या क्या पोर्शन है जो आ सकता है वो हम देख लेते हैं। जनसंचार माध्यम जो है इसमें आपको इनमें संचार की परिभाषा और महत्व, संचार क्या है, संचार के तत्व, संचार के प्रकार आपको याद करना है। ये सब पाठ के अंदर आपको इसकी परिभाषा मिल जाएगी। जनसंचार की विशेषताएं, संचार के कार्य, जनसंचार के कार्य जो है वो यहाँ आपके लिखे हुए 2 नंबर का ही प्रश्न आना है, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास किन किन माध्यम से हुआ वो यहाँ से देख सकते हैं। वैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप एक बार पढ़ लोगे तो मन से भी इनके आंसर लिख सकते हो। सीधे आप प्रश्नोत्तर में देखेंगे यहाँ पीछे तो चौथा, छठवां और पत्रकारिता के विविध आयाम में पत्रकारिता क्या है और समाचार क्या होता है, समाचार के तत्व। इसके बाद फोटो पत्रकारिता, पत्रकारिता के जो प्रकार हैं, खोज परख और वाचडाक पत्रकारिता, इनके बारे में पूछ भी सकते हैं। बाकी प्रकार भी आपको याद करना, तो ये सारे प्रश्नोत्तर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, में लिख सकते हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ये भी पूछा गया है यहाँ पे। प्रिंट माध्यम क्या है, इसके बाद इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता क्या है और जनसंचार माध्यम क्या क्या होते हैं। इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो कॉमन जो है पूछे जाएंगे। बाद सीधे प्रश्नोत्तर पर है तो हम यहाँ तीसरा इम्पोर्टेंट है। फिर पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, इसमें पत्रकारी लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और उसके कितने प्रकार होते हैं, पिछली बार भी आया था। फीचर क्या है, फीचर कैसे पढ़ें, और साक्षात्कार और इंटरव्यू, इनके बारे में प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, इसमें क्या है विशेष लेखन क्या होते हैं, उसके क्षेत्र क्या हैं, ये वाले प्रश्न जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। फिर प्रश्नोत्तर में हम देखें यहाँ पर 102 पेज पर, तो आप पहला, दूसरा, चौथे का ख, ड और च ये आप करेंगे। इसके बाद फिर इसमें उतना कुछ है नहीं। फिर हम सीधे ग्रामर की बात करें, क्योंकि तो कक्षा 12वीं के लिए हम हिंदी की यहाँ ग्रामर के पोर्शन को देखते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ पोर्शन इस बार ग्रामर से आना है और मैंने आपके लिए अलग से नोट्स बना के रखे हैं, तो आप इनको प्रॉपर कर लीजिएगा। पूरी ग्रामर यहीं से आनी है। तो काव्य खंड में देखें, पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में यहाँ पर विभाजित किया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इनको नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जो प्रश्नोत्तर बनेंगे वो आप यहाँ देखें। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए, किन्हीं 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। छायावादी काव्य की विशेषताएं, कवियों के नाम, रचना। प्रगतिवाद की विशेषताएं, कवियों के नाम, रचना। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं और कवियों के नाम। यहाँ नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम व उनकी रचनाएं। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता, 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। और यहाँ पर आप देखें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी यहाँ पर इस तरह आपसे पूछा जाएगा। तो भक्ति काल के 2 भाग हैं यहाँ पर, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, और फिर ये ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा है, रामश्री शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा भी है, ये आप लिख सकते हैं इसको। आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इस तरह जो है वो डिवाइड की गई है। फिर सीधे काव्य बोध में हम यहाँ पर देखें तो काव्य के भेद के अंतर्गत आपसे काव्य की परिभाषा लिखती हुई उनके भेद बताइए, ये प्रश्न आएगा। महाकाव्य, खंड काव्य में अंतर, प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में अंतर, रस की परिभाषा और उसके प्रकार, स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर, और विवाह और अनुभाव में अंतर लिखना। रस के प्रकार आप देख सकते हैं और ये स्थायी भाव हैं, इनसे लेकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, तो ये भी आप अच्छे से तैयारी करेंगे। साथ श्रृंगार रस की परिभाषा, उदाहरण, करुण रस की परिभाषा, वीर रस की परिभाषा, उदाहरण, हास्य रस का उदाहरण और शांत रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। अलंकार हम देखें तो अलंकार की परिभाषा और उसके प्रकारों को समझाना। संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, सौंग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, विरोधाभास अलंकार और व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना। मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा लिखिए। अनुप्रास और उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको करना है। फिर छंद में देखें तो सोरठा, कवित, सवैया, रुबाइया, इनसे लेकर जो है वो प्रश्नोत्तर आएंगे, इनकी परिभाषा और इनके प्रकार उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद दोहा, सोरठा में अंतर लिखना है, ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखें चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। शब्द शक्ति जो है वो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शक्ति, इनसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। वहीं शब्द गुण जो है माधुर्य, ओज और प्रसाद,
इनसे रिलेटेड भी प्रश्न आना है। तो अविदा शब्द शक्ति की परिभाषा, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ओज, माधुर्य एवं प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और बिंब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। गद्य खंड पे चलते हैं फिर। तो गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी हैं, निबंध की परिभाषा, उसके तत्व, कहानी उपन्यास में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, रिपोतोर्ज से आप क्या समझते हैं। और यहाँ कहानी की परिभाषा देते हुए उसके तत्व लिखना है। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, द्विवेदी युग, शुक्ल युग की विशेषताएं भी लिखने को आ सकती हैं। भाषा बोध में देखें तो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ही आता है। क्षेत्रीय एवं तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित। और फिर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। फिर उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर, इसके बाद तत्सम एवं तद्भव शब्दों के अंतर लिखिए। फिर वाक्य शुद्धिकरण करने के लिए आएंगे, वाक्य परिवर्तन करने के लिए प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इस टाइप के, ये सब ग्रामर में आपने पढ़े हैं, उदाहरण सहित आपको इनको हल करना है। भाव पल्लवन, सार, संक्षेपण जो है विज्ञापन लेखन लिखने के लिए आएगा, आप देख सकते हैं गाइड में आपको मिल जाएंगे। संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन और अपठित गद्यांश जो है वो आएगा। पत्र लेखन में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आता है, बट मैं यहाँ पर आपको औपचारिक पत्र बता रहा हूँ, जिसमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक, मार्कशीट या अंक सूची की द्वितीय प्रति बुलवाने हेतु मासिम को पत्र, या मोहल्ले की सफाई के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र, और जल आपूर्ति के लिए पत्र। निबंध लेखन और रूपरेखा में विज्ञान के चमत्कार तो आपको करना ही है, लाभ हानि कुछ भी इससे संबंधित आ सकता है। पर्यावरण प्रदूषण है, फिर विद्यार्थी जीवन, अनुशासन है, खेल है, कोई प्री खेल आपका हो सकता है, कोविड-19 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो हिंदी में स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे और जो ग्रामर का पोर्शन था वो मैंने आपको बता दिया, इनकी अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद आप मॉडल प्रश्न पत्र जो एमपी बोर्ड ने दिया है और विमर्श पोर्टल की जो प्रश्न बैंक है उनसे भी तैयारी करिएगा, पर ये आपके अच्छे से हो जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। इसमें तो बहुत कुछ एग्जाम में आना है और आगे भी मैं अपडेट एमपी बोर्ड से रिलेटेड लेकर आता रहता हूँ, चैनल से जुड़े रहिएगा। पुनः निवेदन करूंगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।